अरुणकमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णा करकमल धृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिर्मुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालेर सकल भुवन माता संस्कृते श्री श्रीयर्णा। बोले लक्ष्मी महारानी की जय। आज हम सभी आनंदपूर्वक माता लक्ष्मी के विषय में चर्चा करेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा का विधान क्या है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया कैसे जाए, लक्ष्मी प्राप्ति सुगमता से कैसे हो, व्यापारिक लक्ष्मी की वृद्धि कैसे हो, घर में स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि कैसे हो, धन धान और समृद्धि की प्राप्ति कैसे हो, लक्ष्मी की प्रसन्नता हमारे ऊपर, परिवार के ऊपर, व्यापार के ऊपर कैसे हो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लक्ष्मी पूजन का विधान क्या है, माता लक्ष्मी को कौन सा पुष्प प्रिय है, माता लक्ष्मी का कौन सा मंत्र ऐसा है जिसका जाप करने मात्र से माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इन सब विषयों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप सभी हमारे चैनल सनातन भक्ति पथ को सब्सक्राइब करें। यह मास भगवान कृष्ण के लिए सबसे प्रिय मास है। गोविंद गीता में कहते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोऽस्मि, सभी महीनों में मार्गशीर्ष मास मुझे विशेष प्रिय है। और इस मास में अगर माता लक्ष्मी की आराधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। माता लक्ष्मी अतिशय प्रसन्न होती हैं एवं व्यक्ति के घर में अखंड रूप से निवास करती हैं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब आप जरूर करें, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो इस जगत में सबके लिए आवश्यक है। हम सभी पूजन तो करते हैं, लेकिन कुछ नियम और कुछ विधि और कुछ शुद्धि ना होने के कारण हमारी पूजा का हमको सही फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए आपसे मैं आज विस्तार से चर्चा करूँगा। माता लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु कौन सा नियम, कौन सा विधान, कौन सा मंत्र, इन सब पर आनंदपूर्वक आप श्रवण करिए। आइए सर्वप्रथम आनंद लक्ष्मी जो घर में समृद्धि प्रदान करते हुए सबके अंदर आनंद की उत्पत्ति कराती है, ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो। सौभाग्य लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, महालक्ष्मी, इनके विधान के बारे में हम प्रेम पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप मार्गशीर्ष मास पौष मास में गुरुवार के दिन अपने देवस्थान पर मंदिर में सुंदर सा एक ताम्र कलश रखें। सर्वप्रथम कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, उसमें जल भरें, उसमें थोड़ी सी मृत्तिका डाल दें, पंचरत्न डाल दें, सर्वौषधि डालें, एक चांदी का टुकड़ा अथवा सिक्का डाल दें, उसके साथ सप्त धान्य भी उसमें डाल दें। सप्त धान्य के साथ दूर्वा, पुष्प, अक्षत, पुंगी फल मतलब सुपारी, ये कलश में डाल दें। कलश को मोली से बांधें, उसके ऊपर सुंदर श्रीफल विराजमान करें। श्रीफल में भी लाल वस्त्र आविष्टित हो, श्रीफल विराजमान करें। उस कलश को स्थापन करने से पूर्व भूमि पर आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर भी सप्तधान्य डालें और सप्तधान्य डालने के बाद में कलश को स्थापना करें। कलश के अंदर पंचपल्लव भी डालना आवश्यक है। उसी कलश के पास माता लक्ष्मी की चांदी की, पीतल की, मिट्टी की
अथवा सुपारी की कोई भी एक प्रतिमा माता लक्ष्मी की विराजमान करें। विराजमान करने के साथ आप स्वयं पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के बैठें। आसन लाल हो, बहुत अच्छा होगा। आप बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करें। सिर पर कोई ना कोई वस्त्र अवश्य डाल के रखें। यज्ञोपवीत पुरुष या माताएं अगर इस साधना को करती हैं तो अपने पूरे वस्त्र पहन करके बैठ सकती हैं। पुरुषों के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है। यज्ञोपवीत धारण करते हुए, अब जिस वर्ण में यज्ञोपवीत नहीं पहनते तो कोई बात नहीं, आप मोली गले में डाल लें। उसके बाद आप पूर्वा या उत्तराभिमुख होकर के माता लक्ष्मी की पूजन के लिए सर्वप्रथम दीपक जलाएं। दीपक अपने बाएं साइड में या कलश के दाहिने साइड में विराजमान करें। मंत्र बोलें, दीपज्योतिर्पर ज्योतिर्ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। दीपक की स्तुति करें। दीपक का रूली चावल से पूजन करें। उसके बाद फिर कलश का पूजन करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समास्थिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य रुद्र समन्विता। कलश का पूजन करें। कलश पर सभी देवताओं का आवाहन करें। उसके बाद में फिर कलश का विधिवत पूजन करें। रूली, चावल, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र, कुंकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र, उसके बाद में दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, कलश को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद 4 बार पुनः जल छोड़ दें। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मधानाय स्वाहा। चंदन छोड़ें। फल अर्पित करें कलश के लिए। पुंगी फल 5 चढ़ाएं। उसके बाद में दक्षिणा अर्पित करने के बाद में प्रार्थना करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतुहाराय सुमंगलाय सुपास्य हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश की स्तुति, कलश की प्रार्थना करने के बाद अब माता लक्ष्मी के पूजन की विधि आनंद पूर्वक आप श्रवण करिए। माता लक्ष्मी का सबसे पहले आवाहन होता है। आवाहन कहते हैं बुलाने को। तो आप माता लक्ष्मी के मंत्र को बोलते हुए माता लक्ष्मी का आवाहन करें। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माँ आवह। हे माँ, आप हमारे घर में पधारें, विराजमान हों। उसके बाद माता लक्ष्मी को आसन प्रदान करें। आसन किस चीज़ की प्रिय है माता लक्ष्मी को? लाल पुष्प की, लाल वस्त्र की, ऊनी आसन माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। तो आप लाल पुष्प अर्पण करें। आसन देने के बाद फिर माता लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करें, प्राण प्रतिष्ठा करें। उसके बाद में पूजन। सर्वप्रथम जल छोड़ें। पाद्योपाद्यम समर्पयामि। अर्घ्यम, जल में थोड़ा सा चंदन मिला करके माता लक्ष्मी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्यो अर्घ्यम समर्पयामि। फिर एक बार गंगा जल या सुगंधित जल छोड़ें। मुखे आचमनीयम समर्पयामि। उसके बाद में सर्वांगे जल स्नानियम समर्पयामि। माता लक्ष्मी का सर्वांग स्नान कराएं जल से। इसके बाद में पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी, ये 5 वस्तु मिलाकर के माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। माता लक्ष्मी को ये पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद माता लक्ष्मी के लिए कौन सा पुष्प प्रिय है, जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, तो माता लक्ष्मी को कमल पुष्प सबसे प्रिय है। माता लक्ष्मी के लिए आप कमल पुष्प अर्पित कर दीजिए। माता लक्ष्मी परम प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी का रहने का स्थान ही है कमल, इसलिए माता लक्ष्मी का एक नाम है कमले, कमलालये,
कमल ही आलय है जिसका, ऐसी माता लक्ष्मी को आप कमल का पुष्प अर्पित करें। अब कमल का पुष्प नहीं है तो लाल पुष्प अर्पित करें, लेकिन साथ में कमलगट्टा जरूर अर्पित कर दीजिए। अब कहीं पर ऐसी स्थिति है कमल पुष्प नहीं मिलता है, रक्त पुष्प भी नहीं मिलता है, तो क्या करें? कोई भी सफ़ेद पुष्प है उसे रोली से लाल करके उसे अर्पित करिए, साथ में कमलगट्टे को अर्पित करिए। माता लक्ष्मी को लाल अक्षत, अक्षत जो टूटा हुआ ना हो, माता लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करिए। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को पुष्प की माला अर्पित कर दीजिए। माला अर्पित करते समय माला कैसी हो? बोले सुगंधित, उन पुष्पों में खुशबू होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मुरझाए हुए पुष्प हों। आपका मन भी पुष्प जैसा सुवासित हो, सुगंधित हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, और जिसे आप अर्पित कर रहे हैं वह पुष्प भी एकदम खुले हुए होना चाहिए, जैसे पुष्प मुस्कुरा रहे हों। अर्पित करिए। उसके बाद में अबीर, गुलाल, सिंदूर, इत्र अर्पित करिए, और उसके बाद में धूप दीप दिखाने के बाद माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करिए। भोग लगाने का नियम है, माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है धान्य की वस्तु। आप खीर बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। आप गन्ने के रस के द्वारा बनाई हुई खीर माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है, उसे अर्पित करिए। धान की खीर, बतासा, कमलगट्टा और उसके साथ में गुड़, इसका भोग अर्पित करिए। अगर आपको मिठाई बना करके भोग लगाना है तो माता लक्ष्मी को आप मूंग की दाल का हलवा बना करके केसर डाल करके उसे अर्पित करिए। परम प्रसन्नता पूर्वक माता लक्ष्मी ग्रहण करती हैं। नैवेद्यम नैवेदयामि तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरीम। हे माँ, आपके द्वारा जो हमारे घर में यह अन्नपूर्णा माँ की कृपा है उसे हम आपको अर्पित करते हैं, आप आनंद पूर्वक ग्रहण करिए। इस भाव से जब आप अर्पण करेंगे माता लक्ष्मी बड़े प्रसन्नता पूर्वक आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ग्रास मुद्राम प्रदर्शयामि, ग्रास मुद्रा दिखाइए, धैन मुद्रा दिखाइए, मत्स्य मुद्रा दिखाइए। उसके बाद में फिर 4 बार जल छोड़ दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाहा। उसके बाद में आपको लाल फल अर्पित करना है। माता लक्ष्मी के लिए रक्त फल सबसे प्रिय है, वो फल है अनार। माता लक्ष्मी को अनार का फल बहुत प्रिय है, इसके लिए अनार का फल अर्पित करिए। माता लक्ष्मी को सुंदर सुवासित पान अर्पित करिए, और पान अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी को आप, अच्छा होगा कि दक्षिणा के रूप में चांदी की वस्तु अर्पित करें। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय रजत है, रजत कहते हैं चांदी को, चांदी सबसे प्रिय है, चांदी की दक्षिणा अर्पित करिए। फिर आप पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ करके माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करिए। वो मंत्र है, आप ध्यान पूर्वक सुने। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। मंत्र आपने नोट कर लिया होगा। इसमें श्रीम नहीं है, श्रींग अंग की बिंदी है। शब्द के उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है मंत्र में। मंत्र शुद्धि से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसके लिए मंत्र आप स्पष्ट पुनः श्रवण कर लीजिए या लिख लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला से करना है। कमलगट्टा की माला छुपी हुई हो, लाल वस्त्र से ढकी हुई हो, या गौमुखी में डाल करके फिर आप एकदम सुखासन में बैठकर, मेरुदंड एकदम खड़ा हुआ है, मन प्रसन्न है, नेत्र बंद हैं, और आप हृदय के सम्मुख रख करके कमलगट्टे की माला से आप
जाप करिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से जाप करना है। माला में ये उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए। माला के समय इस उंगली पर माला हो और ऐसे करके घुमाना है। आनंद पूर्वक आप जाप करिए। नित्य 3 माला अगर आप लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप करते हैं, कब तक? पूर्णमासी तक। पूर्णमासी को किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हवन कराते हैं, आप देखिए 15 दिन में ही आपके घर में अलौकिक चमत्कार होगा, कर्ज का निवारण होगा, घर में आनंद लक्ष्मी की उत्पत्ति होगी, आनंद लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में स्थिर रूप से विराजमान होगी। आनंद लक्ष्मी का आशय क्या है? जिसके आने से घर में समस्त लोगों में आनंद की प्राप्ति हो, वो आनंद लक्ष्मी है। ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति का मैंने आपको बड़े विस्तार पूर्वक यह पूजा की विधि का वर्णन किया, मंत्र का वर्णन किया। आप सभी ने लगता है मुझे कि नोट कर लिया होगा। आप जरूर इस उपाय को करिएगा, आपके घर में आनंद, धन और लक्ष्मी की अखंड प्राप्ति होगी। आप सभी के घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, धन धान की वृद्धि हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।